ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बेटा अपनी ही माँ का कातिल कैसे बन गया। महज 1.5 बीघा जमीन के लिए 2 जिंदगियां खत्म हो गई। गोलियों की गूंज और चीखता हुआ परिवार। बांदा की खौफनाक वारदात। पिता ने बेची जमीन तो बड़े बेटे ने उठा ली बंदूक। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी कहानी जो बांदा जिले के बबेरू से सामने आई, जहां जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने मां की ममता और भाई के प्यार का गला घोंट दिया। महज 1.5 बीघा जमीन के विवाद में एक बड़े भाई ने अपनी ही मां और छोटे भाई के सीने में गोलियां उतार दी। बांदा जिले का बबेरू इलाका उस वक्त सहम उठा जब कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर गोली चली। रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त था। तिदमवारी रोड मोहल्ला निवासी राजकिशोर उर्फ गोविंद के घर में विवाद शुरू हुआ। विवाद की जड़ थी वो 1.5 बीघा जमीन जिसे उसके पिता जगदीश ने बेच दिया था। जब पिता खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिए मौके पर पहुंचे तो बड़ा बेटा राजकिशोर विरोध पर उतरा। पहले दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, फिर लाठी डंडे चलने लगे। विवाद के दौरान राजकिशोर की पत्नी घायल हो गई। अपनी पत्नी को घायल देख राजकिशोर आपा खो बैठा और घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल लाया। उसने आव ना देखा ताव और अपनी 60 साल की मां शांति और 40 साल के छोटे भाई देवीदीन के सीने में गोली मार दी। दोनों वहीं गिर पड़े। गोली लगने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आरोपी राजकिशोर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को सीएससी बबेरू में भर्ती कराया है, लेकिन वहां माहौल और भी बिगड़ गया। हत्या की खबर सुनकर परिवार के अन्य लोग और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में ही आरोपी राजकिशोर की पत्नी पर हमला कर दिया। हालात ने बेकाबू हो गए कि पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में घायल पिता जगदीश और आरोपी की पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस पूरी कहानी के पीछे सालों पुराना एक पारिवारिक विवाद है। बताया जा रहा है राजकिशोर को उसके पारिवारिक बाबा सत्यनारायण ने गोद लिया था। साल 1987 में बाबा ने 1.5 बीघा जमीन राजकिशोर के नाम कर दी थी। इसके बाद राजकिशोर कहीं बाहर चला गया। इसका फायदा उठाकर पिता जगदीश ने 1989 में वो जमीन अपने नाम करवा ली। जब सालों बाद राजकिशोर वापस लौटा तो पिता और पुत्र के बीच उस जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। राजकिशोर के मन में इस बात की गहरी कसक थी कि उसके पिता ने उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। पिता जगदीश ने इस साल अपनी 10 बीघा 11वां जमीन एक हनुमान मंदिर के नाम दान कर दी थी और उसका संरक्षक अपने दूसरे बेटे देवीदीन को बना दिया था। इससे पहले 2025 में भी पिता ने 2 बीघा जमीन अपने अन्य बेटों पवन, रवि और ब्रह्मदीन के नाम कर दी थी। राजकिशोर को लगता था कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पिता जगदीश ने हाल ही में करीब 80 लाख रुपए में जमीन के कुछ हिस्से बेचे थे। इसमें कंचन देवी, शिव शंकर सिंह, नगीना खातून और नीलम गुप्ता जैसे लोग खरीदार थे। राजकिशोर का तर्क था कि चूंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कब्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं पिता का कहना था कि ये जमीन उसके उस बेटे गंगादीन की थी जिसकी साल 2017 में मौत हो गई थी, इसलिए कानूनी तौर पर ये जमीन अब पिता की है। इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मृतक भाई माता दीन ने बताया कि राजकिशोर हर बार जमीन बिकने पर अपना हिस्सा लेता था। इस बार भी वो अपने हिस्से के 20 लाख रुपए ले चुका था, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उसकी नीयत खराब हो गई और उसने खरीदारों को कब्जा देने से मना कर दिया। इसी जिद और लालच ने उसे एक खूनी दरिंदा बना दिया, जिसने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही एसपी पलाश बंसल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद के चलते ये दोहरा हत्याकांड हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी
समेत पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मृतक देवी दीन की पत्नी उषा और उसके 2 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन के एक टुकड़े ने एक मां की गोद उजाड़ दी और एक भाई को हमेशा के लिए छीन लिया। राजकिशोर की एक गलती ने पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।